नेक्स्ट है जी इसकी गेमेटोफाइट, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। अगर इसकी गेमेटोफाइट की बात की जाए या इसके प्रोथैलस की बात की जाए तो वो हार्ट शेप का होता है जी, और ये सेवरल सेल थिक होता है दरमियान से, जबकि मार्जिन से ये सिर्फ सिंगल सेल थिक होता है। राइजोइड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं, और राइजोइड क्या करते हैं, सॉइल के अंदर इस पूरे गेमेटोफाइट को फिक्स भी करते हैं। सारे के सारे जो सेल्स हैं प्रोथैलस के वो क्या होते हैं, वो ग्रीन होते हैं, या सिंपली हम कह सकते हैं जो प्रोथैलस होता है वो ग्रीन इन कलर होता है। और इसके पास क्या होता है जी, प्रोथैलस के पास सिंगल डिश शेप क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होता है। एडिएंटम का जो गेमेटोफाइट है वो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर सकता है। अब इसकी बात करते हैं सेक्स ऑर्गन्स की, तो एडिएंटम मोनोइशियस है। सेक्स ऑर्गन इसकी वर्टिकल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, तो इसके प्रोथैलस की वर्टिकल साइड पे प्रेजेंट होते हैं सेक्स ऑर्गन। वो कौन कौन से हैं जी, एंथीडियम और आर्चिगोनिया। तो ये है जी प्रोथैलस की वर्टिकल साइड, ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या है जी, आर्चिगोनिया, जो कि एपिकल नॉच की तरफ प्रेजेंट होता है। और ये है जी एंथ्रीडिया, ठीक है, जो कि तकरीबन प्रोथैलस के सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये राइजोइड्स हैं, और इन राइजोइड से फर्दर आगे एडवेंटिशियस रूट ओरिजिनेट करती हैं। एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया से पहले प्रोड्यूस हो जाते हैं। एंथ्रीडिया मिडल ऑफ प्रोथैलस पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर डायग्राम में बताया, और आर्चिगोनिया किधर प्रेजेंट होते हैं, एपिकल नॉच के साथ प्रेजेंट होते हैं। अब जी एंथ्रीडियम को देख लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर को। तो एंथ्रीडियम राउंडेड होता है और प्रोजेक्ट हुआ होता है सरफेस ऑफ प्रोथैलस से ऊपर की तरफ। एंथ्रीडियम वॉल जो होती है वो फॉर्म्ड होती है 3 सेल्स से, और वो 3 सेल्स कौन कौन से होते हैं जी, एक होता है जी बेसल सेल जो कि फनल शेप्ड का होता है, और एक सेल जो अपर सेल होता है वो रिंग लाइक होता है, और क्या बना देता है, अपर हाफ ऑफ वॉल बना देता है। अपर सेल अपर हाफ ऑफ वॉल बना देता है। बेसल सेल जो होता है वो फनल शेप्ड होता है, और जो थर्ड हमारे पास सेल मौजूद है एपिकल सेल, वो क्या बनाता है जी, लिड बनाता है। जो एंथ्रीडियम की तरफ जो लिड प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर जो लिड प्रेजेंट होता है वो एपिकल सेल बना देता है, ठीक है। जो मेच्योर एंथ्रीडियम होते हैं इसके अंदर 30 to 50 एंथीरोजॉइड मदर सेल की फॉर्मेशन होती है, और एंथीरोजॉइड मदर सेल के पास क्या होती है जी, मिसोलिजिनियस वॉल्स होती हैं, वो क्या कर जाती है, स्वेल कर जाती हैं। और फर्दर क्या होता है, मिसोलिजिनियस वॉल स्वेल करती है और क्या करती है, लिड को ऊपर की तरफ धकेलती है। एंथीरोजॉइड मदर सेल एंथ्रीडियम से बाहर निकल आते हैं, और फिर जो एंथीरोजॉइड्स हैं वो किस तरह से होते हैं, वो स्पाइरल शेप्ड होते हैं, और इसके अंदर बहुत ढेर सारे फ्लैजेला मौजूद होते हैं। और ये एंथीरोजॉइड्स मदर सेल से बाहर निकल आते हैं जब ये मेच्योर हो जाते हैं, मीन ये प्रॉपर इसकी डेवलपमेंट हो जाती है। अब देखते हैं जी डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। अगर एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये भी सिंगल सुपरफिशियल सेल से क्या बनते हैं, इसकी डेवलपमेंट होती है। और सिंगल सुपरफिशियल सेल क्या होता है जी, वो डिवाइड करके अपर सेल जिसको सेंट्रल सेल कहते हैं और लोअर सेल जिसको फर्स्ट रिंग सेल कहते हैं उसकी फॉर्मेशन कर देता है। अब जो ये सेंट्रल सेल है ये फर्दर आगे डिवाइड होकर क्या बना देता है, जैकेट सेल और प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। अब जो ये जैकेट सेल था ये वाला, ये फर्दर आगे डिवाइड हुआ, इसने कवर बना दिया और सेकंड रिंग सेल बना दिया। अब फर्स्ट और सेकंड रिंग सेल और जो सेंट्रल सेल है ये क्या बना देगा, वॉल ऑफ एंथ्रीडियम बना देगा। और जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल था वो डिवाइड करके एंथीरोजॉइड मदर सेल बना देगा। हर एंथीरोजॉइड मदर सेल वो चेंज हो जाएगा किसमें, एंथीरोजॉइड्स में, या फॉर्मेशन कर देगा हर एंथीरोजॉइड मदर सेल एंथीरोजॉइड्स की, ठीक है। तो इसको अब डायग्रामेटिकली कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं जी कि ये जी सिंगल सुपरफिशियल सेल था, ठीक है। फर्दर क्या हुआ, इसके डिवीजन और इसने क्या बना दिया, अपर सेंट्रल सेल और लोअर फर्स्ट रिंग सेल बना दिया।
अब जो लोअर फर्स्ट रिंग सेल है, फर्दर आगे क्या हुआ, जो सेंट्रल सेल था उसने क्या बना दिया, जैकेट सेल बना दिए, और क्या बना दिया जी, प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल की फॉर्मेशन कर दी। और ये फर्स्ट रिंग सेल ये वैसे का वैसे ही नीचे की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। फर्दर आगे क्या हुआ, जो जैकेट सेल था, ये जो जैकेट सेल है, इसने आगे क्या फॉर्मेशन की, इसने कवर सेल बनाए और क्या बना दिया, सेकंड रिंग सेल बना दिया। इसने कवर सेल बनाया और सेकंड रिंग सेल बना दिया। और ये एंड्रोगोनियल सेल वैसे के वैसे ही मौजूद है और नीचे फर्स्ट रिंग सेल भी मौजूद है। अब ये सेकंड रिंग सेल, एंड्रोगोनियल सेल और फर्स्ट रिंग सेल तीनों क्या हो जाते हैं, मिलके बना देते हैं हमारे पास वॉल ऑफ एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम की वॉल बना देते हैं। और जो फिर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स हैं वो एंथीरोजॉइड मदर सेल्स बना देते हैं, या एंड्रोसाइट्स भी इसको कहते हैं, एंथीरोजॉइड मदर सेल को। तो फिर जो इसके अंदर एंथीरोसाइट्स के अंदर या एंथीरोजॉइड्स मदर सेल्स के अंदर क्या होती है, मियोसिस होती है, और हर मदर सेल क्या बना देता है, 4-4 स्पोर्स बना देता है। और फिर ये जो स्पोर्स हैं ये आगे लिबरेट होते हैं मदर सेल से। और अगर इसको माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे इसको रख के देखा जाए तो ये स्पाइरल होते हैं और इसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लैजेला भी प्रेजेंट होते हैं। मीन के इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ इस तरह का स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है, या एंथीरोजॉइड्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये स्पाइरल होते हैं और ढेर सारे फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है जी आर्चिगोनिया। नेक ऑफ ईच आर्चिगोनियम प्रोट्रूड्स above the surface of the prothallus, और neck is curved backwards towards the posterior side of the prothallus। वेंटर जो है वो embedded होता है प्रोथैलस के टिश्यूज के अंदर। और नेक क्या करता है, नेक की फॉर्मेशन होती है 4 वर्टिकल रोज ऑफ सेल से। जो मेच्योर आर्चिगोनियम होता है उसके पास वेंटर कैनाल सेल मौजूद होता है और लार्ज एग मौजूद होता है जो कि बेस की तरफ प्रेजेंट होता है। नक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, म्यूसिलिजिनियस मैस बना देते हैं। ये म्यूसिलिजिनियस मैस नेक के जरिए से बाहर निकलता है और फिर यही म्यूसिलिजिनियस मैस रोल प्ले करता है कि वो अट्रैक्ट कर सके स्पर्म को इधर एग की तरफ। आगे देख लेते हैं इसकी डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम। ये भी सिंगल सुपरफिशियल सेल से इसकी डेवलपमेंट होती है। सिंगल सेल्स क्या करता है, साइज में लार्ज हो जाता है और क्या बना देता है, लार्ज अपर सेल और स्मॉलर बेसल सेल। अपर सेल के अंदर ट्रांसवर्स डिविजन्स होती हैं और वो क्या कर देता है, 3 सेल की एक रो बना देता है। इन 3 सेल्स में से जो अपर सेल होता है वो प्राइमरी कवर सेल कहलाता है। प्राइमरी कवर सेल फर्दर आगे डिवाइड कर देता है और क्या बना देता है जी, 4 नेक इनिशियल्स बना देता है। और फिर ये जो नेक इनिशियल है ये किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, नेक की। अब जो इन 3 सेल्स में से जो दरमियान वाला होता है वो क्या होता है, वो नेक कैनाल इनिशियल बना देता है। और जो ये नेक कैनाल इनिशियल है फर्दर ये डिवाइड करके क्या बना देता है, नेक कैनाल सेल्स बना देता है। मिडिल वाला सेल है वो क्या कहलाता है, नेक कैनाल इनिशियल, और ये किसकी फॉर्मेशन करता है, नेक कैनाल सेल की फॉर्मेशन कर देता है। लोअर मोस्ट जो होता है सेल उसको प्राइमरी वेंट्रल सेल कहते हैं और ये प्राइमरी वेंट्रल सेल क्या बना देता है, ओस्फेयर बना देता है। ठीक हो गया जी, ये इसकी डेवलपमेंट। अब इसको डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि ये किस तरह से होता है जी सारा सिलसिला। तो ये देखें जी, ये सिंगल सुपरफिशियल सेल था, उसका डिवीजन हुई, अपर सेल बना, अपर लार्ज सेल बना और स्मॉल बेसल सेल बन गया। ठीक, अपर सेल के अंदर फर्दर आगे ट्रांसवर्स डिवीजन हुई और हमारे पास रोज ऑफ 3 सेल्स बन गए। जो सी इन रोज ऑफ 3 सेल्स के अंदर जो सबसे ऊपर वाली है उसको क्या कहते हैं जी, सबसे ऊपर वाले को कहते हैं प्राइमरी कवर सेल। और प्राइमरी कवर सेल क्या कर रही है जी, नेक इनिशियल बना रही है फर्दर, जिससे नेक की आगे फॉर्मेशन होगी। जो मिडिल वाला सेल है वो क्या करता है जी, वो कहलाता है नेक कैनाल इनिशियल, और आगे ये क्या कर रहा है, ये बना रहा है जी नेक कैनाल सेल्स। और जो लोअर वाला है इसको प्राइमरी वेंट्रल सेल कहते हैं जी, और ये प्राइमरी वेंट्रल सेल क्या कर रहा है जी, ये ओस्फेयर बना रहा है। तो अगर आप देखें तो ये सारी इस तरह से इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन हुई हुई है। देखिए जी, नेक इनिशियल बन गए, और फर्दर फिर आगे नेक कैनाल इनिशियल और फर्दर आगे इसकी फॉर्मेशन हुई।
ओस्फेयर बन गया, नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल डिसइंटीग्रेट हो जाती है और म्यूसिलेजिनियस मैस बना देते हैं। ठीक है, ये इधर से बाहर निकलता है ताकि बाकी स्पर्म्स को जाके क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। और ये नीचे ओस्फेयर और एग मौजूद है। ठीक जी, तो ये थी इसके डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है जी फर्टिलाइजेशन, इसके अंदर किस तरह से हो रही है। जो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो एक ही थैलस के अंदर मौजूद होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के अंदर क्या हो रहे होते हैं, मेच्योर हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा बच्चे कि एंथ्रीडिया जो है वो आर्चिगोनिया से पहले प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, पहले बार रहे होते हैं, पहले फॉर्मेशन उसकी हो रही होती है। एंथीरोजाइट अट्रैक्ट होते हैं आर्चिगोनियम की तरफ, और ये किसके थ्रू हो रहे थे, वो म्यूसिलेजिनियस मैस के थ्रू हो रहे होते हैं। एंथीरोजाइट एंटर करते हैं आर्चिगोनियम के अंदर, लेकिन ढेर सारे एंथीरोजाइट की फॉर्मेशन हुई हुई होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन उन ढेर सारे एंथीरोजाइट्स में से सिर्फ एक जो है वो जाके फ्यूज करता है ओस्फेयर के साथ, और क्या बना लेता है, जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है, या ओस्फोर की, ओस्फोर आप कह सकते। जी जी, ये है जी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट की फॉर्मेशन हुई तो फर्दर आगे क्या हुआ। जो ओस्फोर था या जो जाइगोट था वो साइज में इंक्रीज किया और उसने क्या बना दिया, उसने डिवाइड करके बना दिए 8 सेल्स, या उसको हम कह सकते हैं ऑक्टेंट बना दिए। जब जो इन 8 सेल्स में से जो 4 सेल्स हैं वो एपिबेसल सेल हैं जो कि ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, और 4 जो सेल्स हैं वो हाइपोबेसल सेल हैं जो कि नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट होते हैं। अब इन 4 में से आगे 2 सेल क्या बना देते हैं, कॉटिलेडन बना देते हैं, और 2 सेल क्या बना देते हैं, स्टेम बना देते हैं। और हाइपोबेसल सेल के जो 4 सेल्स थे उसमें से 2 क्या बना देते हैं, फर्स्ट रूट बना देते हैं, और 2 सेल्स क्या बना देते हैं, फुट की फॉर्मेशन कर देते हैं। जो ये फुट की फॉर्मेशन हुई है, ये जो फुट है ये पेनिट्रेट कर जाता है प्रोथैलस के टिश्यूज के अंदर, या गेमेटोफाइट के टिश्यू के अंदर ये पेनिट्रेट कर जाता है। जो फर्स्ट रूट होती है वो प्रोथैलस के नीचे वाली सरफेस के ऊपर थोड़ी देर के लिए ग्रो करती रहती है, फिर क्या करती है, ये रूट जो होती है ये सॉइल के अंदर एंटर हो जाती है और वहां से अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। जो शूट एपिक्स होती है, ये जो स्टेम की एपिक्स होती है वो प्रोड्यूस करती है और आगे मजीद लीव्स की प्रोडक्शन करती है। और ये जो स्टेम एपिक्स है ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है सॉइल के अंदर, और फिर क्या बना देती है, राइजोइड्स बना देती है। और इसके बाद जो प्रोथैलस होता है वो स्लोली क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। तो जी ये देखें जी, ये इसके डेवलपमेंट के सारे आपको स्टेप शो किए गए हैं। जाइगोट था, अंदर फिर डेवलपमेंट हुई, और फिर हमारे पास क्या बन गया जी, ऑक्टेंट्स वगैरह हमारे पास बने। फिर किस किस तरह से उसने स्टेम स्टेम बनाया और फुट बना दिया, लीव बना दिया और रूट्स बना दिए, और फिर फर्दर किस तरह से स्टेम एपिक्स की डिवीजन होती है और फुट किस तरह से प्रोड्यूस होता है, ये सारा कुछ। और ये देखिए रूट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। अब जो ये देखें जी, ये आर्चिगोनियम का रूट है, ये लीफ की यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट हुई हुई है, और ये प्रोथैलस है हमारे पास मौजूद। और फर्दर ये आगे क्या डेवलप होके क्या बना देंगे हमारे पास, एक पूरा स्पोरोफाइट, यंग स्पोरोफाइट। ठीक है जी, तो ये देखें जी, ये सारा इसका एडियंटम का पूरा प्लांट है, यंग प्लांट आप कह लें। तो इसके अंदर ये जो है ये स्पोरोफाइट है, ये गेमिटोफाइट है, ये राइजोइड्स हैं, और राइजोइड से आगे ओरिजिनेट करती हैं एडवेंटिशियस रूट्स, तो ये रूट्स हैं। तो ये बच्चे सारा था इसका क्या जी, कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है। नेक्स्ट इसके साइकिल को एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं, जल्दी से समराइज कर लेते हैं जी। एडियंटम जी, सबसे पहले जी स्पोरोफिल की बात होती है, मीन के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोरोफिटिक जनरेशन आप कह लें, स्पोरोफाइट सिंपली कह लें। सोरस प्रेजेंट होता है, सोरस कंपोज करता है ढेर सारे स्पोरेंजियम मिलकर क्या बना रहते हैं, सोरस बना रहते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर होता है स्पोर मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल्स के अंदर क्या होती है, मियोसिस, मियोसिस से क्या प्रोडक्शन होती है, स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है। ये स्पोर्स आगे क्या करते हैं, फर्दर आगे प्रोथैलस की फॉर्मेशन करते हैं जर्मिनेट होके। और ये जो प्रोथैलस है, ये प्रोथैलस जो है जी, जब प्रोथैलस की जर्मिनेशन हो जाती है तो फर्दर आगे इसके अंदर क्या होता है जी, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं। और फिर क्या होता है जी,
जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो एंथ्रीडियम होता है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो आर्चिगोनियम होता है। एंथ्रीडियम क्या करता है, एंथीरोजॉइड्स प्रोड्यूस करता है। आर्चिगोनियम जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो ओस्फेयर प्रोड्यूस करता है। फिर जो ओस्फेयर होता है फर्दर आगे इसके साथ एंथीरोजॉइड के साथ फ्यूज होके ओस4 प्रोड्यूस कर देता है, और ओस4 से आगे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। और अभी हमने ऊपर इसकी डेवलपमेंट पढ़ी है किस तरह से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, और फर्दर हमारे पास क्या बन जाता है, दोबारा से एडियंटम की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये इसकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है बच्चे एडियंटम की लाइफ साइकिल। तो ये था जी आपका आज का टॉपिक एडियंटम।